Hello student, I am Rahul sir, your math teacher from Siran Academy High School Satna, and today's topic linear equation in two variable exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड करना है हमें। थर्ड नंबर देखिए क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल 4 एंड विच आर नॉट, मतलब आपको बताना है इसके जो कौन से जो सॉल्यूशन है वो राइट नहीं है, रॉन्ग है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए वैल्यू दी हुई है, आपको एक चीज़ पता है, आपने थर्ड चैप्टर में भी सॉल्व किया है, जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है वो ए होती है और जो सेकंड जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, पहले आप वो राइट कर लीजिए। जो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल 4, ये गिवन इक्वेशन दिया है यहाँ पे। और हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे देखिए, नंबर हियर x इक्वल 0 एंड y इक्वल क्या है, 2 है। x इक्वल स्टार्टिंग वैल्यू x एंड सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, y हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमेशा ऑलवेज x की होती है एंड सेकेंड वैल्यू ऑलवेज y की वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुटिंग कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू, पुट कर दीजिए। तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, देखिए x की जगह आपको 0 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, या फिर वन टाइम आप इसको राइट कर सकते हैं, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं। तो x माइनस टू वाई इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 4, ये है फर्स्ट इक्वेशन। आपको पुट करना है x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस y की जगह आपको क्या पुट करना है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 है, y की जगह भी आपको 2 पुट करना है, तो इक्वल क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, माइनस 2 2 सा 4 और इक्वल में क्या है 4। अब एक चीज याद रखिएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ इक्वल हो तो आपका आंसर यस होगा, सॉरी नो होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि मैथ में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ इक्वल इक्वल होनी चाहिए, तभी वहाँ आपके आंसर क्या होते हैं, राइट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट हो जाएगा। ये जो वैल्यू दी हुई है x इक्वल 0 एंड y इक्वल 2, ये इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं है, वो किसी और इक्वेशन की वैल्यू होगी। क्योंकि ये जब अगर आपकी वैल्यू दोनों इक्वल आती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -4 आ जाता, तो ये जो वैल्यू दी होती वो इस इक्वेशन की होती, बट वो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन की नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट आ गया। अब एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है 2 0 दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, जो गिवन इक्वेशन है वो आप राइट कर दीजिए। गिवन इक्वेशन देखिए यहाँ पे कितना है, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस टू वाई इक्वल 4, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और वैल्यू हमारे पास क्या है, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में x की जगह 2 है तो मतलब ये 2 हो जाएगा, और सेकंड में यहाँ पे 0 मतलब y इक्वल 0। अब हम पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, और यहाँ क्या दे सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे राइट कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो हम राइट कर लेते हैं x माइनस टू वाई इक्वल 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, आप पुट कर लीजिए x एंड y के लिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट करना है। देखिए क्या आएगा, x की जगह आप 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 2 राइट कर दीजिए। y की जगह क्या पुट करना है, 0, और इक्वल में क्या है 4, तो ये हो जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इक्वल हो जाएगा ये 4। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, 2 में आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, देख लीजिए यहाँ पे। इस कंडीशन में भी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, क्योंकि जब आपके लेफ्ट हैंड साइड
एंड राइट हैंड साइड बोथ इक्वल होते हैं तभी आपका आंसर क्या होगा, यस। अदरवाइज जो भी है वो सब आपके नॉट हो जाएंगे। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप की जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए एक और क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में जो दिया हुआ है नंबर, थर्ड नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फोर्थ नंबर बता देता हूँ। देखिए फोर्थ नंबर आपको कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर में है √2 कामा 4√2। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता रहा है कि ये आपके इस क्वेश्चन इसके हैं कि आंसर इसके नहीं है। तो देख लीजिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राइट कर लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए जो गिवन इक्वेशन वो आप राइट कर लीजिए फर्स्ट। गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल 4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है हियर। x इक्वल देखिए स्टार्टिंग वैल्यू है इसलिए √2 हो जाएगी। y इक्वल क्या हो जाएगा 4√2। ये वैल्यू हम राइट कर दिए। अब पुटिंग कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे। पुटिंग द वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू में देखिए क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए x माइनस 2y इक्वल 4। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसी में हमें पुट करना है। x की क्या पुट करना है √2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह में क्या पुट करना है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4√2 पुट करना है और इक्वल में यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा √2 इक्वल हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ भी नहीं है तो √2 और ये भी √2 सेम, मतलब इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1√2, तो 1√2 में 8√2 करूँगा तो माइनस 7√2 इक्वल आ जाएगा 4। ये भी क्या है, नॉट है। मतलब ये भी आपके क्वेश्चन क्या है, नॉट है। मतलब इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन है उसको आप बता सकते हैं कि कौन से आपके राइट है एंड आपके कौन से क्वेश्चन यहाँ पे नॉट है। क्योंकि यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब क्या है, नॉट आ रहे हैं। तो आप और भी क्वेश्चन आपकी जो बुक में है वो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कौन से यस होंगे और कौन से क्वेश्चन नॉट है। तो रिमाइनिंग क्वेश्चन आपके लिए है। रिमाइनिंग क्वेश्चन जितने यहाँ पे हैं वो आपको सॉल्व करना है। रिमाइनिंग जो आपके और जो क्वेश्चन बच रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में वो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ कि उसको आप कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल 2 y इक्वल 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल k। मतलब जब आपके पास ये सॉल्यूशन दिया है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें आप k की वैल्यू क्या होगी और आपके पास जब ये वैल्यू भी गिवन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन कौन सा है वो राइट कर लीजिए आप यहाँ पे। गिवन इक्वेशन इक्वल दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल यहाँ पे k है और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कौन सी दी हुई है, हियर x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है तो x एंड y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल k है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई x की जगह आपको क्या पुट करना है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह आपको क्या पुट करना है, देखिए यहाँ पे y की जगह हमें 1 पुट करना है, 1 आ जाएगा इक्वल k। तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो 2 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 4
प्लस 3 1 जा 3 इक्वल के, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 इक्वल के, मीन्स यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है। तो ये आपको फाइंड करना था k की वैल्यू इस कंडीशन में, जब इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल के है और आपके पास वैल्यू गिवन जब दी हुई है x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। मतलब ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और वैल्यू पुट करके यहाँ पे बता दिया कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपकी बुक में आ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसको आप इजीली आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है, और आपकी बुक में जो अगर एग्जांपल में भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको वो सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।